श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्तों का वर्णन, भाग 8। भक्तों, आज हम श्री जनक जी की चरित्र का श्रवण करेंगे। निमि वंश में जितने भी राजा हुए वे सभी राजा जनक कहलाते थे, क्योंकि वे ब्रह्मज्ञानी थे और इन सभी को ये जो जनक की एक संज्ञा थी, विदेह संज्ञा, ये इनको स्वतः ही प्राप्त थी। किंतु जनक के नाम से जो अधिक प्रसिद्ध राजा हुए वे सीता जी के पिता ही हुए। उनका यथार्थ नाम था सीरध्वज। सीरध्वज नाम का एक कारण है कि सीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और विद्वानों ने ऐसा निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से ज़मीन जोत कर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए ज़मीन जोत ही रहे थे कि हल की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल कर आई और वह जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज स्वयं जगत जननी सीता जी जब पृथ्वी में से एक कन्या के रूप में आई तो महाराज जनक उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें अपनी सगी पुत्री मानकर ही लालन पालन करने लगे। जनक जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। वे मैं मेरे इस चक्र से सर्वथा ही छूटे हुए थे। वे सदा ही ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य करते थे और बहुत ही समुचित रूप से करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इनके पास ज्ञान चर्चा करने के लिए तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। शंकर जी ने स्वयं अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा रहता था और उसकी पूजा होती थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और ज़मीन को लेपकर फिर उसे ज्यों का त्यों वहाँ रख दिया। उसी समय महाराज ने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूँगा। श्री तुलसीकृत रामायण में या रामचरितमानस में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना भी चरित्र अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांभीर्य, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि ये सभी गुणों का बहुत ही अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का एक ऐसा सामंजस्य है कि जो कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। ऐसा सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने के लिए मंत्री और पुरोहितों के सहित वहां आते हैं। वहां आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, यानी विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और विश्वामित्र जी ने राम लखन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। इन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेहु विदेहु विशेषी। भक्तों, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी तो होते हैं, सबके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर रोमांचित भी हो उठता है।
राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जो विदेह राज हैं, जो जनक जी हैं, उनको विशेष रूप से विदेह हो जाता है, यानी कि उनको विशेष रूप से उनकी देह की सुध बुध उनकी खो जाती है। मन जो होता है वो उनका प्रेम में मग्न हो जाता है और शरीर की ऐसी सुध बुध खोती है कि बहुत चेष्टा करके महाराज जनक अपने आप को संभालते हैं और मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सन्मुख प्रकट करते कहते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे नाथ, कहिए कि ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। अथवा जिसकी वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर आ तो नहीं गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह से मुग्ध हो रहा है जैसे कि चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध हो जाता है। ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊ, कहहु नाथ जनी करहु दुराऊ। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछना चाहता हूँ कि हे नाथ, बताइए, आप कोई छिपाव ना कीजिए, क्योंकि इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने ज़बरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब विश्वामित्र जी एक इशारे से राजा के जो अनुमान है उसका समर्थन तो करते हैं, किंतु फिर भगवान श्री राम जी का संकेत पाकर के कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ, तब महाराज जनक ने सब राजाओं की ओर संबोधन करके इन्हें कहा कि अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। भक्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तब आशा छोड़कर अपने अपने घरों में जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुक्रतु जाई जौ पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहू का करूं। यदि मैं अपना प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जौ जनतेऊ बिनु भट भूबि भाई, तो पनु करी होतेऊ ना हसाई। ये बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो उनको बहुत बुरी लगी। उन्होंने तो बहुत ज़ोर से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजऋषि को बालक लक्ष्मण जी ने डांट दिया। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति को जानते हुए जनक जी ने कहे। इसलिए ये सब सुनते हुए भी
लक्ष्मण जी बहुत कुछ कहे, लेकिन जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। भक्तों, यहाँ जनक जी के गांधीर्य के लक्षण का एक बहुत सुंदर वर्णन है। उन्होंने ना लक्ष्मण जी की बातों को बुरा ही माना और ना ही उनका खंडन किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे और बड़ी बड़ी बातें कहीं, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। ये भी उनके गांभीर्य विशेषण का एक वर्णन है। क्यों? क्योंकि वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनु को तोड़ दिया है, वे स्वयं ही इनसे आकर के समझ बूझ लेंगे और हमें बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहाँ भी जनक जी का दर्शन होता है। उस समय भी उनकी गंभीरता जो है वह श्लाघनीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा भी नहीं कहा कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे कि जनक जी तो अपने दामाद का, अपने जमाता का पक्ष उन्होंने ले लिया। और भरत जी के प्रेम को देखकर भी ये भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से यानी सुनैना जी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वह ठीक ही होगा। अपनी पुत्री को, सीता जी को उन्होंने जब वनवासी वेश में देखा तो महाराज जी के हृदय की दशा क्या हुई वह अवर्णनीय है, और इस स्थल पर उसका वर्णन बड़ा ही असंभव है। क्या उनका वह मोह था? तुलसीदास जी कहते, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। तापस वेश जनक सिय देखी, भयु प्रेमु परितोषु विशेषी। सीता जी को तपस्विनी का वेश उसमें देखकर जनक जी को विशेष प्रेम हुआ और संतोष हुआ। उन्होंने क्या कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। सुजस धवल जगु कह सबु को, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। भक्तों, जनक जी के संदर्भ में उनकी गंभीरता का जो वर्णन आया है वो सब आपने सुना। एक और बात जो बहुत लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है जनक जी के चरित्र में ये कहनी आवश्यक है। जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी और अपने चिंतन में, योग में, ध्यान में सदा ही निमग्न रहते थे। जनक जी जनकपुर के, मिथिला के राजा बाद में बने। उनसे पहले उनके भाई जिनका नाम था कुशध्वज, वे ही इस मिथिला के, इस जनकपुर के जो है वे राजा थे। तो कुशध्वज के देहांत के पश्चात उनकी स्त्री भी, उनकी श्रीमती भी, अर्धांगिनी भी सती हो गई और कुशध्वज की 3 कन्याएं थी जिनका नाम था मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। और यही तीनों उन्होंने, आप समझिए कि वे जनक जी ने उनको अपना लिया, अपनी कन्या की तरह, अपनी पुत्रियों की तरह ही उनको पाला जैसे सीता जी को पाला। इस नाते से ये चारों बहनें थी और जनक जी चाहते थे कि चारों का विवाह एक ही जगह हो जाए। इससे उनको बड़ा संतोष मिलेगा, क्योंकि चारों का प्रेम आपस में
अवर्णनीय था। और वो ये भी चाहते थे कि जो माहेश्वर धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हम सीता जी का विवाह कर देंगे, तो दोनों ही बातें पूरी हो जाए। ऐसा होना बड़ा दुर्लभ था। सुनैना जी को भी बड़ी चिंता लगती थी। उनको ये चिंता रहती थी कि आज सीता जी ने धनुष उठा लिया, कल को आपके इस प्रण के कारण कोई यदि राक्षस आ गया और उसने यदि धनुष उठा दिया तो आपको तो अपने प्रण मान रखना पड़ेगा। तो सुनैना जी को बहुत चिंता होती थी। भगवान ने सबके प्रण की लाज रखी, सबकी चिंता को दूर किया और भगवान ने धनुष उठाया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह होता है। और इसी मांगलिक विवाह के साथ मैं अपनी अब इस वाणी को विश्राम दूंगा। हम अगले भाग में जनक जी के बाद, जो कि 9वां भाग होगा हमारा, अब तक हमने 8 भाग में, द्वादश प्रधान भक्त में 8 भाग पूर्ण किए। 9वें भाग में हम श्री भीष्म पितामह जी की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विश्राम दूंगा और यहीं से जनक जी को और सीता जी को प्रणाम करते हुए, सीता जी को विशेष प्रणाम करते हुए, कैसी उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने जनक जी के यहाँ प्रकट हुई और प्रकट होकर के सभी के ऊपर उन्होंने कृपा का भाव किया। यदि सीता जी किसी पर कृपा करती तो राम जी उस पर धनुष बाण चला ही नहीं सकते। तो सीता जी सभी पर कृपालु थी, सभी पर कृपालु हैं और हम पर भी दया करें, हम पर भी अपनी दया दृष्टि करें। सीता जी से यही याचना करते हुए वाणी को मैं विश्राम दूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।